हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, हमारे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमसे एक सवाल किया था। वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या किसी पेट्रोल पंप को खरीदा जा सकता है या किसी पेट्रोल पंप को किराए पर ले ले सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसको किराए पर लेने के लिए उसका क्या क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में हमें बताएं। तो मित्रों या साथियों, हमने उन्हीं की बात पे या उन्हीं के क्वेश्चन पे हमने यहाँ पर उसका जवाब देने की कोशिश की है कि आपको क्या क्या चीज़ उसके लिए आपको ज़रूरी है, क्या क्या किसी का अगर पेट्रोल पंप आप लीज पे ले रहे हो या किराए पे लीज पे ले रहे हो या आप खरीद रहे हो, तो उसके लिए क्या क्या आपको पेपर वर्क चाहिए, सारी क्या क्या फॉर्मेलिटी होती हैं, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया है पेट्रोल पंप को किराए पर लेने से पहले की सावधानियाँ। उसको तो मैंने यहाँ पर दोस्तों 6 पॉइंट बना रखे हैं कि क्या क्या हमें सावधानी रखना चाहिए और क्या क्या हमको पेपर वर्क या क्या क्या चीज़ों का जानकारी करना चाहिए उस पेट्रोल पंप को हायर करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, हमने पहला पॉइंट इसे बनाया है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च से हमारा मतलब ये है कि सबसे पहले आप जिस लोकेशन पे आपका पेट्रोल पंप, जिस पेट्रोल पंप को आप लीज पे लेने के लिए या खरीदने के लिए है चक्कर में है, खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले उसके आसपास की मार्केट पर आप जाएं और मार्केट के में घूमकर उस पेट्रोल पंप का पिछला रिकॉर्ड जानने की कोशिश करें। उसकी क्या, उसमें क्या है, किस तरह से उसमें उसकी सेल कैसी है, या उसमें उसके बारे में पूरी एक तरह से जानकारी एकत्रित कर लें कि उसके कोई डिफाल्टर पॉइंट तो नहीं, माइनस पॉइंट तो नहीं, वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि उसके पहले बहुत ज़्यादा चोरी होती होगी या पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा धांधली होती होगी, इस वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। आसपास उसके मार्केट को पूरा एक बार घूम कर आप इसके बारे में ज़रूर जान लें। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हमारा फिनेंशियल प्लानिंग। अब इसमें फिनेंशियल प्लानिंग में हम सबसे पहले इस चीज़ को रखते हैं कि आप उस पेट्रोल पंप को जिसको लीज पर लेना चाहते हैं, तो पहले आपके पास अपने बजट को देख लीजिए कि क्या हमारा बजट, अपने पास पैसे का अरेंजमेंट कितना तक का है और कितने तक का हमको वो पेट्रोल पंप लीज पे मिल जाएगा या हम उसको कितने तक का कैश में हम उसको खरीद लेंगे। तो पहले आप इसके लिए आप उसके अपने पास जो भी प्रॉपर्टी, जो भी अपने पास एक तरह से पैसे की व्यवस्था है, पहले उसको बराबर रूप से सही कर लें। उस बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, अब इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि पेट्रोल पंप को चाहे आप लीज पे लीजिए चाहे आप खरीदिए, लेकिन आपके पास जो डॉक्यूमेंट उस पेट्रोल पंप के ऑनर के पास हो, उसकी जांच पड़ताल सही से कर लें। क्या वो लीगल है कि कहीं उसका कुछ हेरी फेरी या फेरबदल किया गया है। चूँकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं पेट्रोल पंप को अपने लीज पे लेने के पहले या खरीदने के पहले, तो आप बाद में उसमें फंस जाएंगे और आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में बिल्कुल कोई लापरवाही न करें। यदि हाँ आपको किसी डॉक्यूमेंट को लेकर समझ में ना आ रहा हो, तो आप अपने किसी लीगल एडवाइजर से बात कर लें या किसी जो इस विभाग से या इस पेट्रोल पंप से जुड़े हुए हैं, आपको कोई मित्र यार हो या किसी भी पेट्रोल पंप थोड़ा सा दूर जाकर किसी पेट्रोल पंप मालिक से उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लें। यदि उसके बाद भी अपन को अगर नहीं संतुष्टि हो, तो आप उस कंपनी की, जिस कंपनी का पेट्रोल पंप है, उसके आप ऑफिस चले जाएँ। वहाँ उस पेट्रोल पंप के बारे में सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब होता है सारे प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी होना चाहिए। यानी कि उसमें आपको जो भी पेपर वर्क होगा उसका पूरी तरीके से ध्यान रखें। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब होता है जो पेपर वर्क हो उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका और उस पेट्रोल पंप ऑनर के साथ जो डील, मतलब जो एक तरह से बन रहा हो, जो उसका कि टेंडर जो बन रहा हो कि हमारा कितने साल का है, हम ले रहे हैं आपसे लीज पे, या कितने साल के लिए थे, कितने कितने रुपए का ले रहे हैं, उसको पूरा बाकायदे लीगल पेपर वर्क कंप्लीट करके रखें। अगला हमारा आता है इंस्पेक्शंस एंड एवेल्युएशन। उसके बाद आप उस पेट्रोल पंप पर जाके
ये इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आप ये पेट्रोल पंप पर जाएँ, लेकिन पेट्रोल पंप पर आप जाके उसके सारे जितने भी वहाँ इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी चीज़ वहाँ पर है, जो भी है वहाँ पर, उसके बारे में जांच कर लें। और उस पेट्रोल पंप पे कितनी कितने क्या क्या है, क्या क्या चीज़ संपत्ति पड़ी है, उसका सारा चीज़ विश्लेषण, सारा चीज़ जानकारी उसको कर लें बाकायदे रूप से। उसका इंस्ट्रक्शन एक बार इसको बोल के उसको नोट कर लें। उसके बाद आ आता है लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन से मतलब हमारा ये है कि हमें उस पेट्रोल पंप के मालिक से या पेट्रोल पंप के जो भी ऑनर हैं उनसे हमें जिस बारे में जिस हम उसको पेट्रोल पंप को जैसे उनको ले खरीद रहे हैं, तो हमें उनसे बाकायदे बैठ के पूरी तरीके से इसको सारी चीज़ें आपस में समझ के 2 4 5 10 लोगों को और बैठा के सारी चीज़ें बात कर लें। आप यदि आपको किसी तरह की असुविधा महसूस होती है किसी को ले आने, तो आप किसी अपने लीगल एडवाइज़र को ले लें, उसको बैठा के उसके सामने बैठ के सारी प्रक्रिया बातचीत के आधार पर हल कर लें। इन सब चीज़ों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये पेट्रोल पंप, किसी का भी पेट्रोल पंप किराए पर अगर आपको कहीं मिलता है या कोई बेच रहा है उसको खरीदते हैं, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन पहले आप इन जितने हमने यहाँ पॉइंट आपको बताए हैं 6 पॉइंट को एक बार पूरा बाकायदे इसके बारे में पूरा सर्च कर लें, सारी चीज़ जानकारी कर लें, उसके बाद आप इसमें कदम बढ़ाने की कोशिश करें, तब आपको इसका उचित लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को